क्यों अचानक भारत का चंद्रयान-3 फंस गया मुसीबतों के घेरे में? भारत के साथ रूस, अमेरिका और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों ने क्यों किया अपने ट्रैकिंग डिवाइस को एक्टिवेट? और आखिर क्यों चांद की तरफ जाने वाली गैलेक्टिक हाईवे पर सफ़र करना है इतना मुश्किल? दोस्तों, भारत से रवाना हुआ चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान अपने सफ़र में सफलता के साथ सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 इस वक्त 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में इसने धरती के 5 चक्कर लगाए, जिसमें यह धरती के ग्रेविटी फील्ड से दूर होता गया। और 1 अगस्त के दिन इसरो चीफ ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि उन्होंने चंद्रयान-3 को फिर से फायर कर दिया है, जिसके बाद इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल चंद्रयान-3 की ये प्रक्रिया काफ़ी मुश्किलों भरी थी, क्योंकि इसके इंजन को कम या ज़्यादा वक्त के लिए फायर किया जाता तो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड इस पर हावी हो जाती और चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में कहीं दूर फेंक देती। और अगर चंद्रयान-3 एक बार किसी गलत ऑर्बिट में चला जाता तो इसे सही ऑर्बिट पर लाने में काफ़ी ताकत और समय लग जाता। इसके लिए चंद्रयान-3 को चाहिए फ्यूल। ऐसे में अगर हम पूरे फ्यूल का इस्तेमाल कर लेते तो हम चाह कर भी चंद्रयान-3 को चांद पर नहीं भेज पाते। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़ी समझदारी के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम देकर चंद्रयान-3 को लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में भेज दिया। चांद तक जाने वाले इस लंबे हाईवे पर चंद्रयान-3 का सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब इसकी शुरुआत चांद के ग्रेविटी में हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अब चंद्रयान-3 को लेकर ऐसी खबर आई है कि अचानक से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में अपने नेटवर्क का घेरा डाल दिया है। वहीं चंद्रयान-3 पर अब फ्रांस के स्पेस एजेंसी ने भी अपनी नज़रें गड़ा ली हैं और इसरो के वैज्ञानिकों तो 24 घंटे सो ही नहीं रहे हैं, उस पर पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अब चंद्रयान-3 का कुछ भयानक मुसीबतें इंतज़ार कर रही हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चंद्रयान-3 चांद के 3,84,000 किलोमीटर के सफ़र पर है। पृथ्वी के 5 अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद के हाईवे से निकलकर उसने चांद की ग्रेविटी में इंटर कर लिया है, जिसके बाद अब ये चांद के भी अंडाकार चक्कर लगाएगा, जिस वजह से अपने इस मिशन में चंद्रयान-3 3,84,000 किलोमीटर का पूरा करने वाला है। ऐसे में इस लंबे मिशन का टाइम टेबल ख़राब हो जाए या गलत टर्न की वजह से फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिशन से जुड़ी एक और बड़ी मुसीबत यह है कि चांद के पास चंद्रयान-3 किसी इनएक्टिव उल्कापिंड या फिर सैटेलाइट से भी या फिर स्पेस डेब्रिस से टकरा सकता है। पिछले कुछ सालों में कम्युनिकेशन, इंटरनेट और अन्य एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों ने हजारों छोटी बड़ी सैटेलाइट को भेजा है और पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट का ऐसा जाल बन गया है कि इनके बीच से चंद्रयान-3 का निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उस स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में ही छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे में इन सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस से बचना काफ़ी मुश्किलों भरा काम होता है। वहीं अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 को बहुत ही कम तापमान यानी -100 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से होकर गुजरना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अंतरिक्ष में कोई उल्कापिंड, धूमकेतु और कई बड़े बड़े पिंड मौजूद हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कई बार इन्हें दूर ढकेल देती है, लेकिन चंद्रयान-3 की रक्षा करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसे में यह पिंड भी चंद्रयान-3 के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं अंतरिक्ष की धूल, स्पेस डस्ट को, जिसे कॉस्मिक डस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह चंद्रयान-3 के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये टकरा गई तो स्पेसक्राफ्ट के कई सेंसर खराब हो सकते हैं। हालांकि अब ये सोच रहे होंगे कि क्या इसरो ने सभी मुसीबतों के बारे में नहीं सोचा था। तो हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों के पास हमसे ज़्यादा दिमाग है और इन्हें इन सब मुसीबतों से बचने के लिए कई तरकीबें भी लगाई हैं। जैसा कि इसरो ने इनएक्टिव सैटेलाइट, स्पेस डेब्रिस और उल्कापिंड से बचने के लिए पूरी रिसर्च और कैलकुलेशन करके चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग डेट, मिशन रूट और रफ्तार उसी हिसाब से चुना गया है कि चंद्रयान-3 का सामना इनसे ना हो। साथ ही चंद्रयान-3 की बॉडी भी इतने मजबूत मटेरियल से बनाई गई है कि अगर इसकी टक्कर ऐसी चीज़ से हो भी जाए तो भी इसे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। स्पेस डस्ट से बचने के लिए इसके सभी सेंसर कवर हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर चंद्रयान-3 चांद के ग्रेविटी फील्ड में इंटर कर गया
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी आपकी भूल है दोस्तों, क्योंकि चांद के पास भी पहले से ही कई मुसीबतें चंद्रयान 3 का इंतजार कर रही हैं। चांद की सतह पर मेटेरॉइड का सावर होता रहता है। हालांकि ये उल्का पिंड पृथ्वी पर भी गिरते हैं, लेकिन हमारे वातावरण के फ्रिक्शन की वजह से ये जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन चांद का तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है और वहाँ की ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम होती है। ऐसे में चांद पर छोटे से लेकर बड़े उल्का पिंड काफ़ी तेज रफ्तार में गिरते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उल्का पिंड सतह से टकराते हैं। इसी वजह से पिछले करोड़ों सालों में चांद की सतह के गड्ढे धीरे धीरे करके बड़े होते जा रहे हैं। इस टकराव से काफ़ी ज़्यादा धूल भी पैदा होती है, जो चंद्रयान 3 में लगे कैमरे और सेंसर वाले उपकरण को धुंधला बना सकती हैं। इसरो के एक रिपोर्ट के अनुसार 23 अगस्त जहां विक्रम लैंडर उतरेगा वहां उल्का पिंड नहीं गिरेंगे, क्योंकि इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क ने पहले ही ट्रैक कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो इसरो को जल्द ही अपना लैंडिंग साइट बदलना होगा। इसी वजह से इसरो दुनिया भर के दूसरे स्पेस एजेंसी की ट्रैकिंग डिवाइस की मदद ले रहा है, ताकि किसी भी हाल में चंद्रयान 3 इस बार फेल ना हो जाए। हमारे वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपनी नज़रें बड़ी स्क्रीन पर गड़ाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, ताकि उनकी कड़ी मेहनत के बारे में पूरी दुनिया जान सके, पूरा भारत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।